अंदर बेटा एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, उसके बाद यहाँ पर भरना था, ना कि वहां पर जाएगा, क्योंकि उसकी एनर्जी तो बेटा हाई है ना अक्षय। तो बेटा यहाँ पर ऐसे ना होकर इसमें इलेक्ट्रॉन ना आके यहाँ क्यों आ गया, ये चीज समझो। इसके पीछे बेटा क्या कारण है अक्षय, इसके पीछे क्या रीजन है? तो कल मैंने आपको बताया था, फिर दोबारा रिपीट करता हूँ बेटा। इसका कारण है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो होता है बच्चों, एक ऑर्बिटल जो बेटा एक तो सबसे ज्यादा स्टेबल कब होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कब होगा बेटा, जब फुल्ली फिल्ड हो, उसमें हर एक इलेक्ट्रॉन पूरे पूरे भरे हुए हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिटल में। अब ऐसा तो नहीं है, यहाँ पर फुल्ली फिल्ड तो नहीं है। दूसरे नंबर पर बेटा कौन सी स्टेबिलिटी होती है, अगर इसके बाद देखो फुल्ली फिल्ड के बाद बेटा दूसरा नंबर जो स्टेबिलिटी का आता है वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है। हाफ फील्ड का मतलब क्या है, जैसे इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, अगर बेटा 5 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, हर एक में एक भरा हुआ है, तो इसको बोलते हैं हाफ फील्ड ऑर्बिटल। और बेटा इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है बच्चों, ठीक है सुनील। तो एक्सेप्शन केस कहां पर आएगा, एक्सेप्शन केस बेटा वहां पर आएगा जहां पर हाफ फील्ड ऑर्बिटल होगा। तो आप ये देखना, याद रखना कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल अगर कहीं पर हो रहा है तो उसमें बेटा और इलेक्ट्रॉन आने की गुंजाइश नहीं होगी बच्चों, ठीक है अक्षय। यानी अगर 5 इलेक्ट्रॉन इसमें एक एक सब में आ गए तो अब इसमें छठा इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, तो वो कहां चला जाएगा बेटा, स्टेबल होने की वजह से यहां पर आ जाएगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा क्या बन जाएगी, देखो अर्गन 18 3d5 और 4s1, समझ रहे बच्चों। अभी और भी एग्जाम्पल बताऊंगा, अभी ये तो शुरुआत है, पहला एलिमेंट आपको बताया क्रोमियम, ठीक है। अब क्रोमियम के बाद बेटा एक बार कॉपर देखिए, कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा देखते हैं। तो कॉपर का एटॉमिक नंबर बेटा कितना दे रखा है, 29 होता है। कॉपर का एटॉमिक नंबर बेटा 29 है, यानी 29 इलेक्ट्रॉन है, 29 इलेक्ट्रॉन भर गया आपको। कैसे भरोगे, सबसे पहले बेटा आर्गन के अंदर 18 आ जाएंगे, है कि नहीं, आर्गन में 18 आ गए, कितने बचे बच्चों, 29 में से 18 गए, कितने बचे 11 इलेक्ट्रॉन्स, 11 इलेक्ट्रॉन भरने। तो अक्षय कैसे भरेंगे देखना, 11 इलेक्ट्रॉन, इसके आगे बेटा कौन सा ऑर्बिटल है, यही वाला, देखो 3d ऑर्बिटल है ये रहा, और बेटा इसके बाद होगा 4s, ठीक है बच्चों। 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं बेटा, कैसे भरेंगे, सबसे पहले इसमें ये एक एक इलेक्ट्रॉन सब में भर दिया, एक एक इलेक्ट्रॉन सब में भर दिया, है कि नहीं। फिर पेयरिंग कर दी, है कि नहीं, पेयरिंग कर देते हैं, पेयरिंग कर दी। अब बेटा कितने इलेक्ट्रॉन हुए, एक इलेक्ट्रॉन बच गया, है ना, एक इलेक्ट्रॉन बच गया, यहां पर आ गया, ठीक है, इस तरीके से। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा क्या हो गई, अर्गन 18 और इसके आगे क्या लिखेंगे 3d10, d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए बेटा, ठीक है, और 4s1, 4s1, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या चीज दिख रही है बेटा, ऊपर वाले में तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल था, है ना, ये कैसा ऑर्बिटल है बेटा, हाफ फील्ड। और मैंने बताया था कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं बेटा, क्या होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल बोलते हैं, इनके अंदर स्टेबिलिटी ज्यादा होती है ना। और कोई भी एटम बेटा चाहेगा कि वो स्टेबल हो जाए निकिता, है ना, स्टेबल होना चाहेगा निकिता, बताइए। कोई भी एटम बेटा स्टेबिलिटी चाहता है ना, मैक्सिमम स्टेबिलिटी चाहता है कि उसके इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बेटा अरेंज हो कि उसमें स्टेबिलिटी क्या हो बेटा, ज्यादा से ज्यादा हो, मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो। बोलो बच्चों, है कि नहीं। तो यहां पर बेटा हाफ फील्ड ऑर्बिटल होने की वजह से यहां पर देखो एक एक इलेक्ट्रॉन यहां पर फिट हुआ और एक 4s में चला गया, बजाय कि वो इसके अंदर आ गया, समझ गए। और इस वाले की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1 होगी, ठीक है, इसके अंदर फुल्ली फिल्ड है, ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल है, फुल्ली फिल्ड।
ठीक है, चलो तो इसके बाद अगला एलिमेंट देखते हैं। और किसकी अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, थोड़ी सी अलग किसकी है। इसके अलावा बेटा मैं आपको लेके चलता हूँ, एक बार ये वाला एलिमेंट नंबर देखेंगे 41 नंबर, Z इज इक्वल टू 41। तो 41 जिसका एटॉमिक नंबर है, जिसका नाम है शॉर्ट में नेबुलियम है, ठीक है, Nb से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। इसको कैसे लिखेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 41 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो 41 इलेक्ट्रॉन बेटा कैसे भरेंगे देखना, इसमें आपको कैसे लिखोगे, इसके लिए सबसे पहले तो क्रिप्टन, मैंने बताया था ना इनर्ट एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की टर्म लिखते हैं। तो क्रिप्टन के अंदर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, अक्षय क्रिप्टन के अंदर कितने होंगे। अगर इनर्ट गैसेस का सिस्टम देखो तो बच्चों याद रखो, हीलियम के अंदर 2 होते हैं, ठीक है, उसके बाद नियोन आती है, नियोन के अंदर बेटा कितने थे 28, आर्गन, आर्गन के अंदर कितने हैं 2882, है ना, 10 और 10 तो ये 18 होगा, 288, आर्गन का 18 होता है। और बेटा अगला उससे क्या होगा क्रिप्टन, क्रिप्टन के कितने हो जाएंगे 2 8, क्रिप्टन के अंदर है बेटा 36 आ रहे हैं, 2 8 18 कितने हुए 28, 10 और 36 में कितने बचे, यहाँ पर 8 है कि नहीं, 8 और 288, पहले में 2 फिर 8 10 10 और 36 इतने हुए टोटल, ठीक तो है 36 बेटा इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 8 18 6 18 8, ठीक है। तो क्रिप्टन के अंदर हो गए 36, अब 41 में से बेटा 36 यहां चले गए, कितने बचे 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन बेटा अगला कौन सा ऑर्बिटल आएगा, अगर क्रिप्टन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो क्रिप्टन की बेटा कितनी है, यार देखो 3d10 4s2 4p6, तो लास्ट ऑर्बिटल बेटा 4p6 है। 4p के बाद कौन सा ऑर्बिटल आता है बेटा, 4p के बाद कौन सा ऑर्बिटल आता है, अबाउट प्रिंसिपल में आपको मैंने ऑर्डर याद कराया 4d, अभी याद नहीं हुआ आपको कोई बात नहीं, 4d ऑर्बिटल आएगा। अब 4d ऑर्बिटल के अंदर और उसके अंदर कौन सा है 5s, तो इसमें बेटा कैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे बच्चों देखना, 4d को कैसे ड्रॉ करोगे 1 2 3 4 5 और 5s, ये हो गया 5s। कैसे बेटा इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको, 41 में से 36 इलेक्ट्रॉन तो भरे हुए हैं बेटा, कितने बच गए 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन को बेटा कैसे भरोगे, 5 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरेंगे, 3 4, ठीक है। तो बेटा इसमें कैसे आएंगे 4d4 5s पर, देखो बेटा अब यहां पर देखना, यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन है बेटा आपके पास, ठीक है 6 और 5, एक बार यहां पर बेटा कितना इसका एटॉमिक नंबर होगा 41 है, 41 में से 36 तो वहां बेटा फिट हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन बचे, 5 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, तो 40, हाँ 4d4 5s पर। अब बेटा देखो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 4d के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, 5s के अंदर 1 है, ऐसा क्यों, जबकि बेटा होना क्या चाहिए था कि ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर आना चाहिए था, है ना बेटा, यहाँ पर फिल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर बेटा रीजन क्या है, देखो इसका रीजन ये है शील्डिंग इफेक्ट, इसको बोलते हैं एलिमेंट्स विद एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसका रीजन है शील्डिंग इफेक्ट। बेटा मैंने कल आपको बताया था परसों की क्लास में कि शील्डिंग इफेक्ट का बेटा रोल देखोगे आप, शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या है बेटा, जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो बेटा क्या करेंगे, इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बेटा जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर चार्ज की वैल्यू को, न्यूक्लियस के चार्ज की वैल्यू को कम कर देते हैं या फोर्स को कम कर देते हैं,
तो बेटा आउट ऑफ मोस्ट शेल कौन सा दिख रहा है आपको? देखो 4s बाहर वाला है, 4d अंदर है, 5s बाहर है ना। एनर्जी लेवल अगर देखोगे तो 5s का बेटा ज्यादा है ना। तो स्पिनिंग इफेक्ट की वजह से बेटा क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो ये रिपल्शन की वजह से बेटा क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिट नहीं हो रहा बल्कि वो 5s के अंदर चला गया। तो ये बेटा एसेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, इन एलिमेंट्स का आपको ध्यान रखना है, इन एलिमेंट्स का जितना मैं नाम ले रहा हूँ, कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन इस तरीके की है। इसी तरीके से बेटा अगर आप और एलिमेंट देखो तो उसमें और आपको बताता हूँ 2-3 एलिमेंट्स। एक आप देखो बेटा सिल्वर, मोलिब्डेनम के केस में भी ऐसे ही है। चलो उसमें तो ये है कि 5s मोलिब्डेनम देखो, अगला एलिमेंट Z=42 बेटा। तो Z=42 देखेंगे बेटा तो उसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, मोलिब्डेनम की इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन कैसे लिखोगे, क्रिप्टन 36 इलेक्ट्रॉन तो बेटा यहाँ पर आ गए, बचे कितने 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन बेटा कैसे लिखेंगे दीपक, कैसे करेंगे बेटा 6 इलेक्ट्रॉन को? ऑर्बिटल तो ये वाला रहेगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और ये वाला ऑर्बिटल। तो 6 बेटा कैसे बढ़ोगे, 5 तो इसके अंदर आ जाएंगे हाफ फिट होने की वजह से, और एक बेटा क्या हो गया वहां चला जाएगा, है ना, क्योंकि हाफ फिट वाला स्टेबल बताया था आपको मैंने, वही चीज है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा कितनी हो जाएगी, क्रिप्टन 36 4d5 5s 1 बच्चों। समझ में आ रहा है इतना कैसे बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं। यहाँ पर जो ये Nb एलिमेंट है बेटा, ठीक है, ये 42 नंबर वाला जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल अलग है, देख सकते, ठीक है, और यहाँ पर ये भी अलग है। इसका रीजन तो हाफ में बताया मैंने आपको, और इसका बेटा रीजन क्या है, शील्डिंग इफेक्ट। इसका रीजन है शील्डिंग इफेक्ट। यानी बेटा ये इलेक्ट्रॉन दीपक देखो, ये इलेक्ट्रॉन बेटा इस ऑर्बिटल के अंदर क्यों नहीं है बच्चों, समझो इस बात को। जबकि मैं बोल रहा हूँ कि हाफ फिट ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं, अक्षय मेरी बात समझ में आ रही है, हाफ फिट ऑर्बिटल बेटा स्टेबल होते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ना होके 5s के थ्रू चला गया बेटा। समझ रहे मेरी बात, क्या रीजन है बेटा उसका, अक्षय क्या रीजन है बेटा यहाँ पर, शील्डिंग इफेक्ट। यानी बेटा अगर यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन रहता बच्चों, देखो अगर मान लो मैं यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दूं तो बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन क्या होगा बेटा, बहुत ही ज्यादा है, आपस में रिपल्शन फोर्स बेटा क्या है अक्षय बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अपने आप को स्टेबल महसूस नहीं करेगा, कहां चला जाएगा बेटा, हायर एनर्जी की तरफ चला जाएगा। बच्चों मेरी बात समझ में आई, इस ऑर्बिटल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन भरे हुए होंगे शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ही, ठीक है, और 42 के अंदर जो रीजन देखोगे वो क्या है, हाफ फिट ऑर्बिटल। हाफ फिट ऑर्बिटल बेटा जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। क्या होंगे बेटा, अरे बोलो क्या कहलाएंगे, एक्स्ट्रा स्टेबल। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों, जो एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन उनको समझ लो किस तरीके से हम कर रहे हैं बेटा, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है, निकिता रिप्लाई करें, समझ में आ रहा है कि नहीं। जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मैंने बोर्ड में बेटा लिखी है ये नॉर्मल नहीं है, है ना, ये नॉर्मल नहीं है बेटा, ये अलग है। जितना आपको मैंने कल पढ़ाया कल की क्लास में आपको दे रही है ना निकिता, कल क्लास में नहीं थी और रीजन भी आपने ग्रुप में नहीं डाला, रीजन क्यों नहीं डाला सर? डाला था सर, कोटा वाले सर को भी मैसेज किया था। अच्छा चलो, तो बेटा आपने फिर क्लास देखी, रिकॉर्डेड क्लास, क्योंकि आपको बेटा तभी समझ में आएगा जब कल की क्लास का पढ़ा हुआ आपने, समझ रहे हो, ये चीज बेटा तभी समझ में आएगी निकिता जब आपने कल की क्लास देखी हो। तो बेटा एक बार रिकॉर्डेड क्लास जरूर देख लेना किस तरीके से हम बेटा ऑर्बिटल्स को फिट करते हैं। कल जो बच्चे एब्सेंट थे इसीलिए मैंने मैसेज डाला क्योंकि मुझे पता था कि कल की क्लास में अगर कोई एब्सेंट है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कैसे लिखेंगे हम,
बेटा एग्जाम में कंफर्म आती है, ये समझ के चलो। और ये 2 साल तक जब तक केमिस्ट्री आप पढ़ोगे, जब तक केमिस्ट्री का बेटा साथ है, तब तक अक्षय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन आपको आनी चाहिए। समझ गए? बहुत बेसिक चीज है ये। चलो, तो अब बेटा मैंने आपको कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यहाँ पर बता दी। इसी तरीके से बेटा, इसी तरीके से कुछ और एलिमेंट्स का भी देखते हैं हम। ये 2 एलिमेंट्स तो मैंने आपको भी लिखवाए, और कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं वो भी देख लेते हैं। और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? चलो, इसके बाद बेटा देखो कुछ और एलिमेंट्स के नाम लिखवाता हूँ और आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से डिफरेंस आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट एलिमेंट बेटा देखेंगे अब हम। अगला हमारा है एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वाला। ये देखो सिल्वर का देखते हैं बेटा, सिल्वर का 47 नंबर, सिल्वर का बेटा 47 नंबर है। सिल्वर एजी जिसको बोलते हैं, एजी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। Z12 बेटा 47 इलेक्ट्रॉन बेटा आपको फिल करने हैं। तो कैसे भरेंगे बेटा? पहले तो इसके लिए आपको क्रिप्टन का सहारा लेना होगा। पहले तो क्रिप्टन के अंदर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन बताया मैंने? 36। क्रिप्टन के अंदर बेटा कितने? 36 इलेक्ट्रॉन है। क्रिप्टन के अंदर 36 इनर्ट गैस है ना बेटा, इसके अकॉर्डिंग। और अगला ऑर्बिटल कौन सा लिख रहे थे बेटा हम? अगला कौन सा ऑर्बिटल है? बोलो बेटा। क्रिप्टन के बाद अगला कौन सा है? 4d ऑर्बिटल और 5s। अभी बताया था ना 5s। अब इसमें इलेक्ट्रॉन बेटा फिल करने हैं। 47 में से 36 यहां चले गए। कितने भरने बेटा आपको? निकिता कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे बेटा? बोलो। 11 इलेक्ट्रॉन्स है ना। 11 इलेक्ट्रॉन बेटा कैसे फिल कर सकते हो निकिता? 5 तो ये कर दिए। अक्षय देखो बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन ये कर दिए, तो अब कितने बचे? 11 में से 6 है ना। 11 कर रहे हैं तो आप पहले क्या करोगे? अभी 5 कर रहे हैं आपने, उसके बाद बेटा क्या करोगे? ये लो, पेयरिंग कर दिया आपने, फिर बचा एक यहाँ पर। तो कैसे लिखोगे? क्रिप्टन 36 4d10, 4d के अंदर 10 और 5s के अंदर था 8। ठीक है, ये हो गया। ये बेटा क्या हो गया? सिल्वर का हो गया। ठीक है, बोलो समझ में आ रहा है किस तरीके से बेटा हम कर रहे हैं? यहाँ पर ये देखो आप, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स बेटा और आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, एक एक करके दिखाऊंगा यहाँ पर। जैसे बेटा अगर हमें आयरन की देखनी है, आयरन का देखना है Fe26, Fe की बेटा Z की वैल्यू है 26। तो आयरन के केस में बेटा जरा देखें, आयरन के केस में देखोगे तो क्या है? आयरन के केस में बेटा देखो Z इज इक्वल टू 26। तो कैसे लिखेंगे बेटा? सबसे पहले इसके अंदर कौन सा इनर्ट गैस लिखने वाले हैं? 18 इलेक्ट्रॉन किसके होंगे बेटा? आर्गन 18। कितने बचे बेटा? कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 8 इलेक्ट्रॉन रह गए। अब 8 इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करेंगे? आर्गन के बाद बेटा नेक्स्ट कौन सा आएगा आपका? यहाँ पर 3d होगा, है ना। 1 2 3 4 5, ये 5 ऑर्बिटल ड्रॉ कर लो इस तरीके से। और इससे अगला होगा बेटा 4s। ठीक है, तो कैसे फिल बेटा करेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन को फिर लिखना कैसे करेंगे? पहले एक भर देते हैं, ये लो 5 फिल कर दिया। अब बचे बेटा 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन देखो बेटा, आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या है? 3d6 4s2। अब आप देखो ये क्या होगा बेटा? होना क्या चाहिए था? अक्षय होना क्या चाहिए था? 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो ये 3 यहाँ पर पेयर होनी चाहिए था बच्चों। दिशा होना चाहिए था बेटा यहाँ पर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाने चाहिए, मतलब ऐसे होना चाहिए। ये देखो
क्या होना चाहिए बताओ जरा। 3D8 इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होनी चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटल ये नहीं है। ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में इसकी नहीं होती, बल्कि क्या होती है मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी जगह बेटा क्या होता है, जो अगला वाला ऑर्बिटल है 4s, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे और एक बचा हुआ ऑर्बिटल यहाँ पर आ गया। यानी क्या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होगी बेटा इसकी, आर्गन 18 3d6, डी के अंदर कितने होंगे 3d के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन और 4s के अंदर बेटा कितने होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। देख रहे हो बच्चों, दिशा कितना अलग है ना, होना चाहिए था बेटा इसके अंदर। इसका रीजन क्या है अक्षय, इसका क्या रीजन है, कौन बच्चा बता सकता है, दीपक बताइए, सोच के बताओ बेटा कि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं रुके, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन जो थे वो s के अंदर क्यों चले गए, 4s ऑर्बिटल को क्यों बेटा फिल कर दिया बजाय कि इसको भरने के, बताओ जरा।
हाँ बेटा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा देख रहे थे हम। तो बेटा आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या बता रहा था बेटा, अर्गन 18 3d6 4s2 होगी, जबकि होना बेटा चाहिए इस तरीके से, यहां पर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यहां तो आने चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं है बेटा? क्या रीजन है बेटा इसमें? यहां पर देखो, क्योंकि यहां पर बेटा 4s के अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो ये ऑर्बिटल बेटा पूरा भर जाएगा बच्चों। आई दिख रहा है बेटा? ये जो 4s ऑर्बिटल है बेटा क्या हो गया? फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल। और जब मैंने बताया आपको कि सबसे ज्यादा स्टेबल क्या चीज होती है, अगर ऑर्बिटल की बात करें तो बेटा ऑर्बिटल कब स्टेबल सबसे ज्यादा होगा? जब फुल्ली फिल्ड होगा बेटा। ठीक है दीपक, समझ में आ रही मेरी बात? तो इसीलिए बेटा 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 4s ऑर्बिटल के अंदर आ जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन जो बचा वो 3d के अंदर आ गया। ठीक है, अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ही होते तब भी बेटा ऑर्बिटल तो पूरा भर नहीं पाता, है ना दिशा? अगर 2 इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ पर भी लगाते आप तो उससे ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन के आने से तब भी स्टेबिलिटी नहीं आती। लेकिन बेटा अगर 2 इलेक्ट्रॉन अगर 4s के अंदर फिल हो जाएंगे तो ये ऑर्बिटल क्या कर देगा? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी बेटा प्रोवाइड करेगा। बोलो, एक्स्ट्रा स्टेबल होगा ना? तो इसीलिए बेटा आयरन के अंदर हम क्या देखते हैं, आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा क्या होती है? Ar अर्गन 18 3d6 4s2, और यहां पर 3d8 नहीं है, 3d8 ना होके 3d6 4s2 बनता है। बेटा समझ में आया? काफी इंपॉर्टेंट है आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों। बताओ जरा। इसी तरीके से बेटा काफी सारे एलिमेंट ऐसे हैं जहां पर आप देखोगे एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अब यहां पर बेटा जब मैंने लिखा था कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, कॉपर की Cu की, Cu इज इक्वल टू कॉपर इज इक्वल टू है 29 मैंने बताया। तो बेटा 29 में कैसे फिल करेंगे? अर्गन 18, ठीक है, उसके बाद बेटा कौन सा ऑर्बिटल आएगा? कॉपर में अगर आप फिल करोगे तो अर्गन 18 3d, देखो बेटा 3d ऑर्बिटल होगा, एक तो ये 1 2 3 4 5, ठीक है, और एक होगा बेटा 4s ऑर्बिटल। क्या होगा? एक 3d ऑर्बिटल है, एक 4s ऑर्बिटल है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन बेटा कितने भरने हैं आपको? 29 इलेक्ट्रॉन भरने थे। 18 तो बेटा इसके अंदर चले गए, कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 11 इलेक्ट्रॉन। तो 11 बेटा कैसे होने चाहिए? 1 2 3 4 5 इसके अंदर आने चाहिए थे, और मान लो 5 में पेयरिंग हो जाएगी, है ना? पेयरिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर बेटा कॉपर के केस में क्या होता है, ऑर्बिटल का अगर एनर्जी का ऑर्डर देखिए बेटा, तो एनर्जी का अगर ऑर्डर देखोगे 3d4s 3d4s, तो बेटा पहले 4s ऑर्बिटल भरना चाहिए था। ये देखो यहां पर एक चीज आपको बता दूं, अगर आप बेटा देखोगे यहां पर, तो अगर ऑर्डर देखोगे बेटा एनर्जी का, तो पहले कौन सा आएगा? देखना बेटा, अब कॉक प्रिंसिपल के हिसाब से पहले कौन सा ऑर्बिटल लिखा हुआ है, एक बार ऑर्डर देखो बेटा, 4s भरना चाहिए था, है ना? पहले यहां पर बेटा 2 इलेक्ट्रॉन भरने चाहिए थे, ये देखो, और उसके बाद बचे हुए यहां पर आने चाहिए थे। बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है? 4s2 होनी चाहिए थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पारुल समझ में आ रहा बेटा? एक बार रिप्लाई करो। है ना? 4s ऑर्बिटल की एनर्जी बेटा कम है, तो पहले कौन सा फिल होना चाहिए? 4s ऑर्बिटल होना चाहिए, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल होने चाहिए बेटा, उसके बाद यहां पर बचे हुए इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे। मतलब कि होना चाहिए था इस तरीके से 11 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 11 इलेक्ट्रॉन में 2 यहां आ गए बेटा, 9 यहां पर आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से होना चाहिए था बेटा, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए थी। देखो मैं लिख देता हूं एक बार, अर्गन 18 हाँ
दिख रहा है बेटा कोड? अब ठीक है, तो देखो अर्गन 18, ठीक है, 4s2 और 3d 9, ये होना चाहिए था बेटा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, है कि नहीं? इस तरीके से बेटा होना चाहिए था। ये देखो बच्चों, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होनी चाहिए थी, लेकिन बेटा होती क्या है, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। क्यों? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या होती है मैं बताता हूं। इसकी जगह बेटा एक्चुअल में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ना होकर कॉपर की केस में क्या होगा, यहां ड्रॉ करता हूं, यहां बेटा पहले कौन सा ऑर्बिटल आएगा, अगर 18 तो हो गया, ये वाला ऑर्बिटल बेटा खाली रहेगा और इसकी जगह क्या होगा, जो 5d है, ये देखो 3d है, सॉरी 3d ऑर्बिटल बेटा 4s के अंदर जो है कि बाद में भरेंगे इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा बस, ठीक है, और बाकी यहां पर बेटा 10 इलेक्ट्रॉन यहां पर फिट हो जाएंगे। देखो बच्चों 10 इलेक्ट्रॉन का बेटा यहां पर, तो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे बेटा, पावर 11 इलेक्ट्रॉन। ओरिजिनली इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बेटा क्या होगी, ये ना होकर, ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ना होकर बेटा क्या होगी, इसकी जगह बच्चों अर्गन 18, ठीक है, और 3d पहले आ जाएगा, 3d के अंदर 10 फिट हो जाएंगे, 3d फिट हो जाएंगे और 4s 1 रह जाएगा। ये बेटा डिफरेंस है, समझ रहे हो? ये बेटा डिफरेंस इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में आपको मिलेगा। कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ये नहीं होगी, इस तरीके से होगी। तो ये क्यों हो रहा है बेटा ऐसा रीजन, इसका रीजन क्या है, तो देखो बेटा इसका रीजन क्या है, यहां पर आप देख रहे हो ये हाफ फिल ऑर्बिटल नहीं है, देखो यहां पर ये वाला ऑर्बिटल अगर बेटा देखोगे तो हाफ फिल नहीं है ना ही कंप्लीटली फिल्ड है। लेकिन जबकि अगर आप ऐसे कर देते हो तो बेटा 3d ऑर्बिटल क्या हो गया, अगर इसको पूरा भर दोगे तो क्या होगा, फुली फिल्ड है ना ये, और फुली फिल्ड ऑर्बिटल बेटा क्या होगा, मैंने बताया ना एक्स्ट्रा स्टेबल होगा बेटा, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है ना। तो ऐसा कभी भी अगर आपको दिखेगा कि अगर इलेक्ट्रॉन को कोई जगह ऐसी मिल जाए किसी ऑर्बिटल के अंदर, इस तरीके से हो जाए बेटा कि वो ऑर्बिटल फुली फिट हो जाए या हाफ फिट हो जाए, तो उसकी बेटा स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है उसके अंदर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन 4s में नहीं जाके बेटा क्या कर रहा है, 3d ऑर्बिटल के अंदर चला जाएगा और 3d ऑर्बिटल को बेटा पूरा कर देंगे। दिशा समझ में आया बेटा? आज जो हमने एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन करी बेटा, ये आप लोगों को समझ में आनी चाहिए अच्छे से। अच्छा बेटा आज के होमवर्क में आपको मैं बता देता हूँ क्वेश्चंस क्या करेंगे, एनसीईआरटी बुक के बेटा क्वेश्चंस करने हैं आपको। तो आज के होमवर्क में आपको क्वेश्चन देता हूँ कुछ स्टार्टिंग के, न्यूमेरिकल्स के इसमें काफी ज्यादा है, 67 क्वेश्चन है टोटल। तो बेटा कुछ क्वेश्चंस आप करोगे स्टार्टिंग से, 2.1 के क्वेश्चंस करने हैं आपको, एक्सरसाइज के करने। कितने क्वेश्चन दे दूं, स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन दे दूं बेटा, 20-25 तक कर सकते हो। स्टार्टिंग में बेटा 1 से 30 क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों में आपको, आयुष एनसीईआरटी के 1 से लेके बेटा 30 क्वेश्चंस करने हैं। ज्यादातर थ्योरी के क्वेश्चंस है बेटा, ज्यादातर क्वेश्चंस क्या है, थ्योरी के क्वेश्चंस है बेटा, ठीक है, समझ रहे हैं? थ्योरी के क्वेश्चंस है बेटा ज्यादातर, कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको पढ़ाया है उसके ऊपर बेस्ड है। हो जाएंगे बच्चों, फारूक बेटा क्वेश्चंस हो जाएंगे 1 से लेके 30 तक एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको आज के होमवर्क में करने हैं बच्चों, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जो पढ़ाई है, एक बार इसको समझने की कोशिश करना कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का क्या मतलब है। जो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं बेटा, जो हाफ फिल्ड होते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन कम्युनिकेशन ज्यादा स्टेबल होती है बेटा, और कोई भी एटम क्या कोशिश करता है, एक्स्ट्रा स्टेबल होने की कोशिश करता है, ठीक है। तो यही रीजन है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के। इस तरीके से कॉपर हो गए, या आपको मैंने यहाँ पर आयरन का केस दिया, सिल्वर का केस दिया बेटा, ये सब क्या है, एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, ठीक है बच्चों। ओके बाय, टेक केयर।